सो वेलकम बैक अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जिन्होंने अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनकर आई है अभी 3-4 दिन पहले, उसको ड्राफ्ट किया। उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी 2019 में। और डॉक्टर के कस्तूरी रंजन वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जानते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के बारे में, क्या क्या उन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में और कहाँ से वो गुजरे, उन्होंने क्या मुकाम हासिल किए और आज वो चेयरमैन है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के। तो जानेंगे हम उनकी लाइफ स्पैन के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने एजुकेशन ली और कैसे कैसे उन्होंने प्रोसीड किया, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस दिया इंडियन गवर्नमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनका जन्म 24 अक्टूबर एर्नाकुलम में हुआ था। ये जगह है आपकी केरला में। 24 अक्टूबर 1940 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी बीएससी डिग्री जो है वो अटेन की बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1961 में। उसके बाद इन्होंने अपनी एमएससी डिग्री फिज़िक्स के अंदर वो अटेन की बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1963 के अंदर। और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की उन्होंने हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी में। और अपनी पीएचडी उन्होंने कंप्लीट कर ली थी 1971 में। जो पीएचडी करते टाइम वो काम कर रहे थे फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने अपनी इस तरह पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पढ़ाई के बाद फिर जब वो कंट्रीब्यूशन देने लगे इंडिया के तो उन्होंने बहुत सी डेजिग्नेशंस हासिल की। और उन डेजिग्नेशंस में उन्होंने क्या क्या अचीव किया वो डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स होते, लाइक शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इंजीनियरिंग में, डॉक्टर विक्रम साराभाई प्रेरित अवार्ड एरोस्पेस में, एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड एस्ट्रोनॉमी में, श्री एम एम चुगनी मेमोरियल अवार्ड अप्लाइड साइंसेज में, एच के फिरोदिया अवार्ड साइंस टेक्नोलॉजी में। उसके बाद रतेंद्र पुरस्कार बाय विश्व भारती। उसके बाद डॉक्टर एम एन साहा बर्थ सेंटरी मेडल फॉर स्पेस कंट्रीब्यूशन। फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 सिविलियन अवार्ड भी इन्होंने जीते थे। और इन्होंने 200 से ज़्यादा पेपर्स के अंदर पब्लिश किया हुआ था, जर्नल्स बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इन द एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंसेज एंड स्पेस एप्लीकेशंस। तो ये इनकी अचीवमेंट्स थी। यहाँ तक इन्होंने अवार्ड जीते। तो आप देख सकते हैं इतने अवार्ड एक इंसान के द्वारा, तो आप उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, इनको फॉलो कीजिए और अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं 9 साल तक, 1994 टू 1993। और चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। ठीक है, जब इन्होंने अपना पद जो है खाली किया था 27 अगस्त 2003 तक, उससे पहले पहले ये सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में इन इसरो। बात करें अगर इसरो की, तो उन्होंने डायरेक्टर भी रहे हैं वो इसरो सैटेलाइट सेंटर के। ठीक है, नई नई डेवलपमेंट्स भी देखी है उन्होंने न्यू जनरेशन एयर स्पेसक्राफ्ट्स में। और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSA-2 और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और साथ में साइंटिफिक सैटेलाइट्स, यहाँ पे भी इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है। वहीं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थे जो इंडिया की पहली 2 एक्सपेरिमेंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स से, भास्कर 1 एंड भास्कर 2, यहाँ लिखा हुआ है भास्कर 1 एंड भास्कर 2। ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स उन्होंने की, बहुत सी डेवलपमेंट्स इसरो ने की और काफ़ी माइलस्टोन्स अचीव भी किए।
बात करें अगर हम PSLV और GSLV की, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की। ये जो GSLV है और PSLV है, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। एक पोलर है और एक जियो सिंक्रोनस है। अब ये पोलर और जियो सिंक्रोनस क्या होता है, उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में डालिए, हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने PSLV और GSLV पे डेवलपमेंट की अपने करियर में। ठीक है, बाकी इन्होंने एडवांस वर्जन GSLV और GSLV MK3 यहाँ पे भी इन्होंने डेवलपमेंट की। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें लॉन्चिंग की, स्पेसक्राफ्ट लॉन्चिंग की, तो वहाँ पे भी इन्होंने डेवलपमेंट की। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में IRS-1C एंड IRS-1D। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ न्यू जनरेशन INSAT कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो यहाँ तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर एक तरह से देखा जाए तो पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स IRS-P3 और P4, यहाँ पे भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और आगे बात कर रहे हैं तो प्री एमिनेंट स्पेस फॉर्मिंग नेशन, अगर बात करें हम, सबसे पहले देखिए बात करता हूँ मैं चंद्रयान 1 की। तो जब चंद्रयान 1 लॉन्च हो रहा था, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि इंडिया को प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एरा के अंदर एंटर कैसे करवाना है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था अपना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी, काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के टाइम। तो यहाँ पे इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और आफ्टर चंद्रयान 1 के बाद इंडिया भी 6 कंट्रीज़ के अंदर एंटर हो गया था जिन्होंने चांद की यात्रा की हुई थी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था चंद्रयान में। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक एस्ट्रोफिजिक्स फिजिस्ट थे, तो उनके जो रिसर्च थे, अब रिसर्च उनकी अगर हम बात करें एक्स रेज और गामा रेज में, तो एक्स रेज और गामा रेज में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको डेवलपिंग रिजल्ट्स दिए हुए हैं। एक्स रेज, गामा रेज एज वेल एज ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, ये सारी फिज़िक्स की टर्म्स हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, बात करें अगर हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी, जिनमें इन्होंने डॉक्टरेट की हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है भारत को हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, और कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं अपनी लीडरशिप के तहत, है ना। बात करें कॉस्मिक एक्स रेज और गामा रेज, यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की हुई है। और अगर डेजिग्नेशंस की हम बात करें, तो वो फॉर्मर चांसलर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चेयरमैन रहे हैं कर्नाटक नॉलेज कमीशन के, और फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा 2003 से 2009 में भी थे, लेकिन अभी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये मेंबर रहे हैं प्लानिंग कमीशन भारत का। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो कि बेंगलोर में है, 5 साल के लिए 2004 टू 2009। तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है भारत को। तो देखिए, एक महान व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया हो, तो उसको ये पद मिला। ही वॉज ग्रांटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच इज़ फ्रेम्ड इन 2020। तो आप देख सकते हैं कि एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी अपनी देश की सेवा में लगा दी, तो तब जाके वो चेयरमैन थे इस एजुकेशन पॉलिसी के। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को कैसे कैसे लोगों ने ड्राफ्ट किया हुआ है। ये ऐसे ही हर किसी ने ड्राफ्ट नहीं कर दिया गया है। पिछले 4 सालों से ही ये पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही थी। उसके बाद 2019 में ये बनी। 2019 में जब ये बनी, तो उसके बाद 2 लाख और लोगों से, जो कि ब्यूरोक्रेट्स इंडिया के, उनसे सुझाव मांगा गया क्या हम इस पॉलिसी को फर्दर प्रोसीड करें या नहीं। तो उन्होंने बाद में इसे सहमति देकर भारतीय गवर्नमेंट को सौंपा। तो आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है। तो आपका ज़रा भी हक नहीं बनता कि आप गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी पे सवाल करें।
और उसको आर्ग्यू करें एक हार्श मैनर में कि ये तुमने क्या किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। पहले उस काबिल बनिए आप। जब आप उस काबिल बन जाएंगे तो उसके बाद फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन जो हैं सुने भी जाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।